केवल उत्तर प्रदेश के रामपुर में ही बवाल को शांत करने गई पुलिस पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में दो गुटों के बीच विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया और इस घटना में एक युवक और एएसआई की मौत तक हो गई। वहीं पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। दो गुटों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ सकता है कि पुलिस अधिकारियों को भी उसमें बंधक बना लिया जाता है। ऐसी आग एमपी के मऊगंज में लगी। पत्थरबाजी हुई। शनि द्विवेदी नाम के एक युवक को बंधक बनाया गया। वहां जब हमारी टीम पहुंची तो वो झोपड़ी भी हमारे सामने थी। वहां का माहौल भी हमारे सामने था। छोटे छोटे ईंट पत्थर वहां सड़क पर पड़े मिले। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ईंट पत्थर के निशान हैं, ये लाठी डंडे भी दिख रहे हैं। हालांकि ये छोटा सा किराना का दुकान भी है, इसमें कुछ सामान भी मिलते हैं। और लेकिन कल का जो दिन था, यानी कि होली के अगले दिन 15 तारीख को यहाँ पर जिस तरह से खून खराबे की बात आई सामने, वह पूरे गांव में एक सनसनी फैला दी है। और यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल है। गाँव में पुलिस की संख्या दिख रही है, लगातार पुलिस बदली जा रही है। या तो पुलिस है या तो यहाँ पर पत्रकार हैं, और कोई भी नागरिक यहाँ दिख नहीं रहा है। इस घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ, 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं, तहसीलदार पनका को भी चोटें आई हैं और कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर दुख जताया और डीजी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मऊगंज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रीवा जिले के पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है। एसएएफ से अतिरिक्त बल भेजा गया है। प्रभारी आईजी रीवा रेंज, कलेक्टर, एसपी, एएसपी की तैनाती की गई है और बवाल वाले इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस लगातार वहां पर पेट्रोलिंग भी कर रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब दर्शकों, एक और खबर आपको दिखाता हूं। अब जल्द ही देश में 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। भारत की परिवहन प्रणाली को नई दिशा देने के लिए हाइपर लूप तकनीक पर काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के पहले हाइपर लूप ट्रैक का टेस्ट निरीक्षण किया है। और ये ट्रैक कैसे काम करेगा आपको बताता हूं दर्शकों। ये ट्रैक करीब 422 मीटर लंबा है। इसमें 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अभी जो पॉट तैयार डिजाइन किया गया है उसकी परिवहन क्षमता 1000 किलो है। हाइपरलूप तकनीक में खंभों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर एक लंबी सिग्नल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। अगर से तकनीक से 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में तय की जा सकेगी। यानी आप दिल्ली से जयपुर की दूरी कम समय में तय कर पाएंगे। अब आप सोचिए दर्शकों कि आप इतनी कम दूरी इतने कम समय में पूरी करेंगे तो ये मील का पत्थर साबित होगी। अब खबरों में दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं संभल में त्रिदेवों ने होली मनाई है। होली को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन वहां पर सीओ, एसपी और डीएम आज होली मनाते नजर आए। संभल के लोगों का होली का त्योहार मनाने के बाद अब रंग में सराबोर होना दिखाई दे रहा है। फिल्मी गानों पर थिरकते हुए डीएम पेंसिया की तस्वीर भी सामने आई। 14 मार्च को संभल में 46 साल बाद होली खेली गई। 64 साल बाद होली और रमजान का जुम्मा एक साथ पड़ा। संभल की प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ शांतिपूर्वक होली का त्योहार भी मनवाया और नमाज भी अदा करवाई। और सीएम योगी के भरोसे पर खरा उतरने के बाद योगी के त्रिदेव कहे जाने वाले डीएम, एसपी और सीओ होली खेलते नजर आए। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की छवि साफ और कड़क पुलिसकर्मी की है, लेकिन आज होली खेलने के दौरान उनका अलग ही रूप देखने को मिला। जब के बिश्नोई ग्लास डांस करते कैमरे में कैद हुए। चेहरे पर रंग, सिर पर ग्लास और बैकग्राउंड में बजता ईरानियन गाना जमाल कुडू। इधर सीओ अनुज चौधरी, जिनके
बयान के बाद काफी हंगामा हुआ, वो भी पुलिसकर्मियों के साथ रंगीन पानी से भरे पूल में ठुमके लगाते दिखाई दिए। एडिशनल एसपी ऑफिस के परिसर में खेली गई इस होली में डीएम राजेंद्र पेंसिया भी मौजूद रहे और बलम पिचकारी गाने पर डांस करते हुए जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। तो देखिए, ये सीओ अनुज चौधरी को आप देख पा रहे हैं जो इस समय होली के जश्न में डूबे हुए हैं, और सारे संभल पुलिस के अधिकारी, चाहे मैं एएसआई की बात करें, चाहे मैसो की बात करें, चाहे सीओ अनुज चौधरी की बात करें, सभी पुलिस अधिकारी इस समय लगातार देखिए डटे हुए हैं। और ये होली जो है, यही नहीं, तमाम डीएम, एसडीएम सभी जो है अधिकारी, और देखिए फिलहाल इस समय आप देख पा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। होली के दिन लालू प्रसाद यादव के बेटे ने पुलिसकर्मी को फिल्मी गाने पर डांस करने के लिए कहा और कहा कि अगर नहीं करोगे तो सस्पेंड कर देंगे। अब मामले में पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर 4000 का फाइन किया गया। लालू के लाल तेज प्रताप के सिर से होली का खुमार उतरा ही होगा कि उनके पास चालान आ गया। चालान बिना हेलमेट गाड़ी चलाने को लेकर। होली के दिन तेज प्रताप सड़कों पर स्कूटी से फराटा भर रहे थे। शायद भूल गए थे कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, नहीं लगाया तो कट गया चालान। ट्रैफिक विभाग ने बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप यादव का चालान काट दिया। जिस गाड़ी को पूर्व मंत्री चला रहे थे, इसका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन फेल था, लिहाजा पुलिस ने तेज प्रताप यादव के ऊपर 4000 का चालान किया, जिसमें बिना हेलमेट 1000, पॉल्यूशन फेल का 1000 और इंश्योरेंस फेल मिलने पर 2000 रुपए का चालान काटा है। तेज प्रताप का तो चालान कट गया, लेकिन वो पुलिसकर्मी भी नप गया जो तेज प्रताप की फरमाइश पर डांस कर रहा था। होली के दिन तेज प्रताप अपने आवास पर होली खेल रहे थे। उसी दौरान पुलिसकर्मी को फिल्मी गानों पर डांस के लिए ऑर्डर दे रहे थे। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बस फिर क्या था। कांस्टेबल दीपक कुमार जो तेज प्रताप के अंगरक्षक थे, उनको न सिर्फ हटाया गया बल्कि लाइन हाजिर भी किया गया। लालू की अलग अलग तस्वीरों के सामने आने के बाद आरजेडी बचाव के मोड में है, तो बीजेपी जमकर संस्कारों पर हमला बोल रही है। सर्टन बोधे मीडिया जो बवाल मचा रही है, वो पर्दा डालना चाहती है पापों पर। खूनी होली बिहार में खेली गई, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, पुलिस की आभा मर चुकी है। इन खबरों को तवज्जो देने के बजाय बुरा न मानो होली है,